दिसंबर में भारत दौरे पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति। रूस भारत में हो सकता है स्टेल्थ फाइटर का समझौता। समझौते से पहले पश्चिमी देशों के छूट रहे हैं पसीने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। कहा जाता है कि दोस्ती के रिश्ते बराबरी के हों तो ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक तरफा या कमजोर शक्तिशाली दोस्ती कभी नहीं चलती। दोस्ती के टूटने का कारण सिर्फ कमजोर और दमदार होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गलतफहमी, दूरियां, विश्वास की कमी और एक दूसरे को ना समझने जैसी कई बातों से रिश्ता कमजोर हो सकता है। ये पुरानी बात है। अब आधुनिक दौर में दोस्ती बराबरी और ताकत के बल पर होती है। मैं इसके दो उदाहरण देती हूँ। पहला, अमेरिका इजराइल की दोस्ती। दोनों ताकतवर हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए दोस्ती दमदार है। अब आते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती पर, जो हमेशा वही करते हैं जो सऊदी कहता है और हमेशा कर्ज मांगते रहता है। और अब चाहे पाकिस्तान को सऊदी अरब जलील करता रहता है, इसलिए दोस्ती नहीं मतलब की दोस्ती है। लेकिन एक दोस्ती ऐसी भी है जिसके बारे में दुनिया बात करती है, और वो दोस्त है भारत रूस, जिसकी दोस्ती पर काफी मुश्किलें आई, लेकिन ये दोस्ती टूटी नहीं और अब भी जारी है। इसी दोस्ती को तोड़ने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन भारत पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा दुनिया देख रही है। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत रूस के बीच की दोस्ती दशकों पुरानी है। भारत की सेना आज भी 85% से ज्यादा हथियार रूस से मिले हैं। भारत के पुराने शेर MiG-21, सुखोई ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 मिसाइल सिस्टम सभी रूसी है। और दोस्त के खतरनाक हथियारों की गंभीरता और जख्म के बारे में पूछना है तो पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2014 से 2018 और 2019 से 2020 के बीच भारत में 4.7% हथियार खरीद बढ़ी है, और भारत की तीनों सेनाओं में रूस के कुल हथियार 45% है। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस भारत की दोस्ती क्या है और क्यों ये रिश्ता दुनिया को डराता है। जानकार कह रहे हैं कि दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में भारत रूस की दोस्ती 7वें आसमान पर होगी और दुनिया दो दोस्तों को देखकर दंग रह जाएगी। खबर बता रही है कि भारत को रूस वो दे रहा है जो दुनिया के देश सोचने से पहले पीछे हट जाते हैं। भारत के हथियार खरीदने की एक ही शर्त है, वो है कि हम हथियार खरीदने, लेकिन आपको अपनी टेक्निक देनी होगी और भारत में अपना ऑफिस खोलना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका फायदा ले सके। और इस शर्त से बड़े बड़े सुरमाओं को पसीने छूटने लगे, लेकिन दोस्त की शर्त पर दोस्त खरा उतरता है। तभी तो 100% तकनीक, 100% लाइसेंस और 100% कंट्रोल भारत के नाम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप जानते हैं कि Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, और ये प्रस्ताव भारत को रूस ने दिया है। इसी प्रस्ताव को लेकर दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति अगले महीने भारत आने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी खबर ना तो कोई फोटो ऑप है और ना कोई डिप्लोमेटिक बयानबाजी, बल्कि वो ऑफर है जिसने वॉशिंगटन, पेरिस और लंदन तीनों को एक साथ बेचैन कर दिया है। वो ऊपर हमने आपको कहा है। आपको जानकारी होगी कि अमेरिका F-35 भारत को दे तो रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहा था। फ्रांस ने रफाल दिया, लेकिन इंजन टेक को मना कर दिया। यूके ने टेम्पेस्ट तो भारत को बेचना चाहता था, लेकिन साझेदारी देने से मना कर दिया। इन सबके बीच दोस्त रूस ने कहा है कि अगर आप Su-57 लेते हैं तो टेक्नोलॉजी भी आपकी, लाइसेंस भी आपका, प्रोडक्शन भी आपका, कोई रोक टोक नहीं, ना ही कोई प्रतिबंध है। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस ने भारत को क्या दिया और क्यों अमेरिका परेशान है। अब हम बात करते हैं कि भारत को रूस ने अब तक क्या क्या दिया है। 1960 में रूस ने भारत को MiG-21 दिया। रूस के इस फैसले ने वायुसेना की रीढ़ बदल दी। फिर रूस ने MiG-27, फिर Su-30 MKI दिया। आज भारत के आसमान में शक्ति 55% रूसी है। Su-30 MKI, MiG-29 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस भारत के लिए क्या है और क्यों दुनिया इस दोस्ती से जलती है, और इसका कारण क्या है। विदेशी मामलों के जानकार इस डील से पहले ही परेशान है। Su-57 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि रूस की 5वीं पीढ़ी की तकनीक का DNA है, जो भारत की वायुसेना और आसमान में लड़ने की क्षमता को पूरी तरह से बदल देगा। आप जानते हैं कि दुनिया में स्टेल्थ फाइटर की तकनीक सिर्फ 2 देशों के पास है, एक है अमेरिका, दूसरा है रूस। स्टेल्थ फाइटर की दुनिया स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डिजाइन, सुपर क्रूज क्षमता रखता है। ये विमान सुपर मैन्यूवरेबिलिटी पाई जाती है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, क्लासिक रूसी इंजनों की दमदार ताकत।
अब भारत के लिए खरीद की बात करें तो अगर भारत Su-57 लेता है तो इसका मतलब है कि नीले आसमान में ताकत बढ़ेगी। इसका कारण ये है कि अब पाकिस्तान और चीन काफी ताकतवर हैं और इन दुश्मनों को हराने के लिए ताकत में मजबूत होना होगा। इसीलिए 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान चाहिए। रूस का Su-57 का ऑफर भारत को दोनों मुश्किलों को झट से ठीक कर सकता है। इससे समझा जा सकता है कि भारत क्यों दिसंबर में पुतिन का इंतजार कर रहा है और इसका कारण क्या हो सकता है। इसके साथ ही साथ पश्चिमी देश क्यों भारत रूस की दोस्ती पर नजर लगाए हुए हैं।